एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति तिवारी सोशल साइंस कॉर्नर। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड मलाला डे पे। वर्ल्ड मलाला डे जो कि एवरी 12 जुलाई को क्या होता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो आखिर ये मलाला है कौन? हु इज़ मलाला यूसुफजई? क्यों इसलिए हम यूएन ने क्यों इसको इतना वो किया है कि इसके बर्थ वाले दिन को हमने बोला कि वर्ल्ड मलाला डे सेलिब्रेट करना है। तो चलिए हम मलाला के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जस्ट एज स्टोरी फॉर्म में। ओके, तो मलाला का जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 12 जुलाई 1997 को। कहाँ हुआ था? ये है तो पाकिस्तान की, ठीक है। तो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात ज़िले में, स्वात डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे एक मिंगोरा सिटी है, वहाँ पर इनका मतलब बर्थ हुआ था। वहाँ की ये स्टूडेंट है और इन्होंने क्या किया था कि चाइल्ड के राइट्स के लिए आवाज़ उठाई थी, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो क्या हुआ था कि एक बार मलाला डे को जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 12 जुलाई को, तो वो किस लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में वुमेन और चाइल्ड के राइट्स को ऑनर करने के लिए हम इस डे को मनाते हैं। और मलाला यूसुफजई का बर्थडे इस दिन होता है, इसीलिए हम इसको मनाते हैं। अब मलाला यूसुफजई का कंट्रीब्यूशन क्या था? मलाला यूसुफजई ने ऐसा आखिर कौन सा काम कर दिया था? ठीक है, पाकिस्तान में जन्म लिया, वहाँ की स्टूडेंट है, चाइल्ड राइट्स के उसमें इन्होंने आवाज़ उठाई, राइट। और क्या किया? गर्ल्स एजुकेशन के लिए पब्लिकली इन्होंने अपनी वॉइस उठाई। और क्या हुआ कि मलाला पर उसी समय क्या हुआ था कि 9 अक्टूबर 2012 को तालिबान के लोगों ने इनको क्या कर लिया था? गोली चलाई थी तालिबान के लोगों ने। इसमें ये काफ़ी सीरियस कंडीशन में चली गई थी। और उसके बाद जब ये ठीक हुई, बहुत जल्दी ठीक भी हो गई, और उसके बावजूद भी ये इनका मनोबल नहीं टूटा। और इनका मनोबल नहीं टूटा और ये पहले के कंपैरिजन में उनके मतलब बहुत ज़्यादा इनका क्या था, उनके थॉट्स में और ज़्यादा उग्रता आ गई थी। मतलब कहने का सेंस ये है कि उग्रता आ गई थी कि जैसे ये बिल्कुल उस पर अडिग हो गई थी कि अब वुमेन और चाइल्ड के राइट्स को कोई भी उसका एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है। अब क्या होता है कि जब ये वहाँ पे लौटी, फिर इन्होंने उसके कंपैरिजन में आवाज़ उठाई और इन्होंने कहा कि जेंडर राइट्स के लिए, ठीक है, जेंडर राइट्स के लिए उन्होंने क्या किया, उसकी वकालत भी की। और एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन मलाला फंड को मतलब इस्टेब्लिश किया या उसको वहाँ पर बनाया, राइट। मलाला फंड बनाया, जो क्या करता है, मलाला फंड का काम क्या है कि वो क्या करता है, जो भी गर्ल्स हैं, ठीक है, यंग गर्ल्स हैं, उनको स्कूल जाने में हेल्प करता है। और क्या करता है, इंटरनेशनल मतलब एक तरह से हेल्प करता है। और इंटरनेशनल बेस्ट सेलर आई एम मलाला नामक बुक की ये मलाला यूसुफजई जो हैं वो सह लेखिका भी हैं। अब मलाला ने इतना काम किया है चाइल्ड्स को और वुमेंस के हित में काम किया है, और उसके अगेंस्ट में कि उनके राइट्स का कोई एक्सप्लॉइट ना कर सके, उसके अगेंस्ट में उन्होंने आवाज़ उठाई, पब्लिकली आवाज़ उठाई। तो मलाला को काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले और उनको बहुत सारा ऑनर भी किया गया या उनको सम्मानित किया गया। तो सबसे पहले तो उनको किया था सम्मानित या ऑनर दिया था, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने दिया था 2012 में। वो कौन सा था? ये सारे आपके जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो ये आप अपने यूपीएससी के लिए भी तैयार कर सकते हैं। और बाकी भी सबकी जीके अपडेट होनी चाहिए। मेरा तो मानना ये है कि जो आज की लाइफ है उसमें सबको सब कुछ पता होना चाहिए, राइट। तो इनको जो था 2012 में राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार मिला था। और 2014 में जब ये ओनली एंड ओनली 17 ईयर्स की थी, उसमें इनको क्या मिला था कि चाइल्ड राइट्स के लिए, जो चाइल्ड राइट्स के लिए इन्होंने अपने एफर्ट्स डाले थे, उसके लिए इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। जो कि सबसे कम एज की कौन थी, मतलब सबसे कम एज की लेने वाली जो थी वो मलाला यूसुफजई थी, जो इनको सबसे कम एज में नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम एज में नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले पर्सन का नाम बताइए, तो वो कौन है? मलाला यूसुफजई।
जई, राइट। अब यूएन ने क्या किया था 2019 में, इनको मलाला यूसुफजई को पूरे वर्ल्ड में सबसे फेमस, राइट, सबसे फेमस या प्रसिद्ध किशोरी घोषित किया और इनको कनाडा की मानद सिटीजनशिप से भी नवाजा गया या वहाँ की नागरिकता से इनको नवाजा गया। जिसके साथ ही इन्होंने क्या किया कि कनाडा में हाउस ऑफ कॉमन्स था, वहाँ पर इन्होंने या बोलने वाली सबसे कम एज की पर्सन बनी, राइट। और साथ में एक्टिविस्ट पर बनी डॉक्यूमेंट्री थी एक, वो कौन सी थी कि वो डॉक्यूमेंट्री थी ही नेम्ड मी मलाला। ही नेम्ड मी मलाला को 2015 में ऑस्कर के लिए शॉर्ट लिस्ट भी किया गया। और इसके अलावा उन्होंने एक बुक और लिखी जिसका टाइटल था कि वी आर डिस्प्लेस्ड, जो पूरे वर्ल्ड में उनके घूमने और जो भी जैसे रिफ्यूजीज होते हैं, राइट, तो उनके जो कैंप होते हैं उसका एक्सपीरियंस का इन्होंने उसमें क्या किया है, उस एक्सपीरियंस को उन्होंने एक्सप्लेन किया है अपनी इस बुक में। तो वर्ल्ड मलाला डे 12 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर गर्ल को, राइट, हर फीमेल को मलाला की तरह होना चाहिए कि अगर आपका कहीं एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, आपके राइट्स का कहीं एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो आपको उसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए। और मलाला के लिए हमारा क्या है, सैल्यूट एक बनता है, राइट। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।